लाइफ प्रोसेस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन हमने कर लिया था और अब नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन करना है अगर तो हमें समझना पड़ेगा कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या कोई डिफरेंस है। तो बिल्कुल रेस्पिरेशन डिफरेंट है और ब्रीदिंग डिफरेंट है। तो पहले हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन एक टाइप का बायोकेमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस, और ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट क्या और क्या डिफरेंस है? रेस्पिरेशन में होता क्या है? रेस्पिरेशन में हमारा जो फूड है, हमने जो खाया है उसको ब्रेक डाउन हम करते हैं। तो क्या होता है, ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है। तो हम लिखेंगे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रही है। जो हम ब्रीथ इन कर रहे हैं यहां ब्रीथ आउट कर रहे हैं, तो यहां पर आएगा इनहेल और एक्सहेल। कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं जब हम रेस्पिरेशन करते हैं? तो हमारे लंग्स के साथ साथ सेल, या फिर आप कह सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया की इन्वॉल्वमेंट रहती है। लेकिन ब्रीदिंग में सिर्फ लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रेस्पिरेशन एंड द ब्रीदिंग। नेक्स्ट देखो, अगर हमें इतना समझ आएगा तो रेस्पिरेशन हम क्यों कर रहे हैं? जो भी हमने फूड खाया है तो उस खाने को हमने यूटिलाइज करना है अपनी बॉडी में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, उस ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा। और ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो बनाता है पाइरूवेट। जब भी ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और ये जब ब्रेक डाउन होगा तो बनाएगा क्या, CO2, वाटर और एनर्जी। ये रेस्पिरेशन का एक फॉर्मूला है। लेकिन इतना ये इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है, एक स्टेप में ही ये नहीं होता। इसके लिए कई सारे प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ग्लूकोज जो टूटेगा वो कन्वर्ट होगा सबसे पहले पाइरूवेट में। ग्लूकोज जहां हमें दिख रहा है कि ये 6 कार्बन एटम का है, तो ये इसको बोलेंगे 6 कार्बन एटम का, 6 कार्बन एटम का है। और पाइरूवेट 3 कार्बन एटम के 2 कंपाउंड बनेंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं पाइरूवेट के। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में, जिसमें जो रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है। अब रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स हैं, 2 तरीके की रेस्पिरेशन होती है। अब हम करेंगे रेस्पिरेशन की टाइप्स। रेस्पिरेशन 2 टाइप्स की होती है, बेस्ड अपॉन द ऑक्सीजन की प्रेजेंस है या नहीं है। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन नहीं है, O2 हमारे पास अगर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, O2 है, तो फिर हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन हो रहा है, उसके जो किस तरीके से हुआ हम इसको देखेंगे, क्योंकि हमने पहले देखा था कि ग्लूकोज टूट जाता है किसमें, पाइरूवेट में। ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल का, 6 कार्बन का एक एटम है, मॉलिक्यूल है, जो कि कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल का है। तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज, ये कन्वर्ट हो जाता है पाइरूवेट में। होता क्या है, ये जो रिएक्शन है ग्लूकोज से पाइरूवेट में टूटना, ये होता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पाइरूवेट में। अब पाइरूवेट जो है वो कन्वर्ट होगा, अगर ऑक्सीजन है तो डिफरेंट तरीके से काम करेगा, ऑक्सीजन कम है तो इस दूसरे तरीके से, और अगर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, एब्सेंस है, तो अलग तरीके से। तो फर्स्ट क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। किस में देखने को मिलेगा? इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है ईस्ट। ये वाला रिएक्शन होगा कहाँ, ये भी होगा कहाँ, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म के अंदर पाइरूवेट कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल, CO2 और एनर्जी बनाता है। और एनर्जी कितनी, 2 ATP। 2 ATP काफी कम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। पहले भी यहाँ पर पाइरूवेट में जब कन्वर्ट हुआ था, यहाँ भी कुछ एनर्जी बनेगी, ये भी काफी कम, नेट ATP यहाँ पर भी 2 ATP होती है। 2 ATP यहाँ बनी, बाद में ऑक्सीजन नहीं मिला तो फिर 2 ATP और, तो नेट जो इस फर्स्ट केस था इसमें कितनी एनर्जी बनी, सिर्फ 4 ATP।
सेकेंड केस है जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारे मसल सेल्स में देखने को मिलेगा, ये हमारे कहाँ होगा, मसल सेल, मसल्स में। और ये रिएक्शन होगा कहाँ, ये होगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में पायरूवेट कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। देखो कई बार हम भागते हैं या फिर हम बहुत कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत सारे ऑक्सीजन की जरूरत है, रिक्वायरमेंट हमारी बहुत ज्यादा है, लेकिन उतनी ऑक्सीजन हम ले नहीं रहे, तो क्या होता है, हमारे मसल सेल लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, उसी की वजह से हमें क्रैम्प्स होते हैं, मसल क्रैम्प्स। लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी बनेगी। थर्ड केस जो सबसे बेस्ट केस होता है, जिसमें कि ऑक्सीजन अच्छे से है, जब हम रिलैक्स मोड में बैठे, आराम से बैठे हुए क्लासरूम में बैठे हैं, हम अच्छे से ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो थर्ड केस हमें देखने को मिलेगा ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरूवेट बनेगा, पायरूवेट CO2 वाटर और एनर्जी बनाएगा, और होगा कहाँ, ये सारा रिएक्शन जो होगा ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन होने के लिए जो ऑर्गन इन्वॉल्व है उसमें लंग्स के साथ में हमने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ये रिएक्शन होता है, इसमें एक रिएक्शन जिसको आप आगे फर्दर क्लासेस में भी पढ़ोगे कि किस तरीके से रिएक्शन होता है। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले साल और उसके पिछले साल हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, पूरे 5-5 नंबर का क्वेश्चन कई बार आता है, कई बार 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, पर मस्ट आता ही है। तो आपने इस टॉपिक को अच्छे से करना है, कोई भी रिएक्शन इसमें से आ सकता है। अगर आपको पहला केस पूछा जाए तो आपने सिर्फ यहां से लिखना है, ग्लूकोज लिखना है, पायरूवेट लिखना है और इथेनॉल लिखना है। सेकंड केस आए तो फिर आपने लैक्टिक एसिड वाला लिखना है, थर्ड केस आए तो आपने माइटोकॉन्ड्रिया वाला केस लिख के दिखाना है। सारे के सारे एक साथ लिखने की जरूरत नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको इसको कंप्लीट